हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनपुट टैग। सो इनपुट टैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह का फॉर्म बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट में। अगर लॉगिन या साइन अप को ही देखा जाए, उसमें अगर यूजर से इनपुट चाहिए, लाइक पासवर्ड इनपुट चाहिए या फिर ईमेल चाहिए, या फिर मान लो कि अगर हमको कैलेंडर का इंप्लीमेंट करना है या फिर कोई फाइल चूज करना है कोई डिवाइस से, तो सारा काम इनपुट से होता है। सो हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे और सारा फॉर्म जानेंगे। इसका बहुत सारा फॉर्म होता है, लाइक रेडियो बटन, चेक बॉक्स, तो हम लोग सारा देखेंगे इंप्लीमेंट करके वीएस कोड में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इनपुट टाइप जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा रेडियो टाइप। सी इनपुट टाइप, अगर हम इनपुट लिखे और सिर्फ टाइप इक्वल टू रेडियो लिखे यहाँ पर, सो यहाँ पर जो आ गया वो रेडियो टाइप आ गया। सो एक और चीज होता है इनपुट के आगे जो लगता है वो होता है लेवल। लेवल एक्चुअली डिस्क्राइब योर इट जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इनपुट टाइप। सी यहाँ पर हम अगर रेडियो लिखे तो यहाँ पर आ जाएगा रेडियो। सो लेट मी अरेंज इन ए वेरी करेक्ट मैनर। अगर हमको यहाँ पर लेवल HTML लिखे और यहाँ से हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, सो इट विल लुक गुड। सो यहाँ पर सी HTML यहाँ पर आ गया। इसी तरह से दो तीन और बना सकते हो। लेट मी कॉपी दिस ऑल, कंट्रोल वी। यहाँ पर HTML के जगह पर CSS लिख सकते हो, यहाँ पर जावा लिख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो रेडियो टाइप हो सकता है वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर लेवल लिखेंगे चेक बॉक्स और जो इनपुट टाइप होगा वो तुम्हारा जो टाइप होगा उसका चेक बॉक्स टाइप होगा, सिर्फ चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर ये वाला चीज। अब बात करते हैं डेट और टाइम के बारे में। जो मेन जो कैलेंडर कैसे आता है या फिर कोई यूजर से टाइम लेना हो, मीन्स ये जानना हो कि किस समय पर वो फॉर्म भरा हो, तो ये भी हो सकता है। लाइक इनपुट यहाँ लिखना होगा लेबल डेट एंड टाइम। सिंपली यहाँ पर राइट लिखो इनपुट टाइप जो होगा। यहाँ पर अगर तुम टाइप में डेट सिर्फ लिखते हो तो सिर्फ कैलेंडर आएगा तुम्हारा। सी यहाँ पर सिर्फ कैलेंडर आया। लेट मी ब्रेक द लाइन। सी यहाँ पर सिर्फ कैलेंडर, लेकिन अगर टाइम भी जाना है किस समय पर वो यूजर से इनपुट किया होगा फॉर्म, तो उस चीज के लिए सिर्फ डेट के जगह पर यहाँ पर टाइम, लोकल डेट, टाइम और लोकल लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो उसमें टाइम भी आया किस समय पर यूजर्स ने फॉर्म भरा था। तो एक ये हो गया। अब बात करते हैं मान लो पासवर्ड लिखना। पासवर्ड में एक्चुअली हाइड होता है, तो यहाँ पर लेवल इक्वल टू पासवर्ड। अगर इनपुट टाइप जो है, इनपुट टाइप में सिर्फ तुमको पासवर्ड देना होगा, पासवर्ड के। लेट मी राइट इन करेक्ट वे। या सी लेट मी रिफ्रेश द थिंग। सी यहाँ पासवर्ड जो हाइडेड फॉर्म में आएगा। एक चीज और, अगर मान लो कि कोई तुम ईमेल देते हो या फिर तुमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, तो ईमेल में जो इनपुट होगा बॉक्स, उसमें तो कोई वैलिडेशन चाहिए ना कि वो ईमेल सच में यूजर इनपुट किया है या नहीं। सो उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं। सी फॉर्म, एक हम लेवल लिखते हैं ईमेल और यहाँ पर इनपुट टाइप जो होगा ये तो टाइप ईमेल का ही होगा, टाइप ईमेल। सी अगर हम यहाँ पर कुछ अभी लिखे या फिर कुछ भी लिखे तो यहाँ पर कोई वैलिडेशन नहीं आ रहा। सी यहाँ पर कुछ वैलिडेशन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर अगर वैलिडेशन के लिए इनपुट के साथ एक सबमिट टाइप लिख दो तुम। वेट, इनपुट टाइप जो है मेरा सबमिट। सी अगर अब हम जो है अगर कुछ लिखे और सबमिट करें तो देखो क्या है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। सो ये जो एक वैलिडेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह का फॉर्म यूज में। और एक चीज और होता है, लेट्स सपोज तुम अगर मान लो कोई बटन टाइप करके कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो उस चीज में भी होता है इनपुट टाइप इक्वल टू सिर्फ बटन। यहाँ पर टाइप में बटन, वेट, बटन यहाँ पर ऑन क्लिक। लेट्स सपोज तुमको लिख रहे हो अलर्ट, सिंगल क्विट, हेलो वर्ल्ड। और इसमें जो है वैल्यू जो होगा, सी यहाँ पर बॉक्स आ गया, लेकिन वैल्यू जब तो दोगे तो उसी के अंदर आएगा वैल्यू। सी वैल्यू क्लिक। सी यहाँ इफ यू क्लिक ऑन दैट यू हैव एन अलर्ट मैसेज दैट इज हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पर एक ये भी वैलिडेशन या फिर कुछ फॉर्म के लिए भी आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलो और इनपुट के बारे में जानते हैं। मान लो कि हमको मंथ सिर्फ मंथ चाहिए, कि कहीं कहीं पर सिर्फ मंथ चाहिए रहता है। तो उस चीज के लिए जो इनपुट टाइप होगा सिर्फ मंथ टाइप होगा। सी इनपुट टाइप जो होगा मंथ, अगर ये लिखोगे तो सिर्फ मंथ का चीज आ जाएगा। सी मंथ। उसी तरह एक वीक भी होता है, तो वीक भी ऐड कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ अगर मंथ की जगह तुम वीक लिख दोगे तो सी यहाँ पर सिर्फ आएगा वीक, इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज या नंबर के बारे में। ठीक है, कि अगर हमको कहीं नंबर चाहिए होता है तो क्या लिखते हैं, तो उसमें से इनपुट टाइप होगा सिर्फ टाइप नंबर होगा। सी इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। अगर यहाँ पर तुम इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो नंबर जो है इंक्रीज डिक्रीज होगा। उसी तरह एक रेंज होता है, जो रेंज फिल्टर में भी यूज हो सकता है और डिफरेंट जगह पर भी यूज हो सकता है। लाइक इनपुट टाइप जो है, अगर हम इनपुट टाइप रेंज लिखे, रेंज, सी ये चीज आ रहा है, सो विच इज गुड थिंग। और अगर लगता है सारा तो हम कंप्लीट बता दिए, और हम जो जितना भी सारा होता है हम डॉक्यूमेंट तुमको दे देंगे, वहां से जाके पढ़ सकते हो। लेकिन एक ओवरव्यू, एक और मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फाइल चूज है। जो फाइल जो होता है, फाइल को अगर सिलेक्ट करना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हर जगह यूज होता है। किसी भी डिवाइस का हमको फाइल अगर चाहिए, सो फाइल, तो उस चीज के लिए इनपुट टाइप जो होता है वो होता है फाइल। टाइप जो होगा वो होगा फाइल।
ये यहाँ से कोई क्लिक करके कोई भी अपने डिवाइस का फाइल को तुम सबमिट कर सकते हो, किसी भी तरह का यूज में अपने वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। सो अभी तो मेरे ख्याल से अभी हमको इतना ही रिकॉल हो रहा है, और बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट, बाकी जितना भी होता है इसका इनपुट फॉर्म हम तुमको डॉक्यूमेंट में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से जाकर पढ़ सकते हो। सो और अगर कोई क्यूरी हो या किसी और टॉपिक पर जानना हो तो कमेंट करो, उस पर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।